मेहनत पर लात मारने वाले इस भैया को तो गटर में ढकेलने का मन करता है। आज जब मैं अपने घर के पीछे आती हूँ तो मेरी नजर इस पिच के हुए फुटबॉल पर जाती है और ये पक्का भैया का ही है, जब खेलते नहीं तो खरीदते क्यों है। अब मैं इस फुटबॉल को ऐसे मुरझाया हुआ नहीं देख सकती, इसीलिए इसे अंदर ले आती हूँ और चेक करती हूँ कहीं ये मेरे भैया की दिमाग की तरह पंचर तो नहीं। और भाई इस हवा भरने वाले हथियार से भी भरने में मेरे फेफड़े बाहर आ जाते हैं, मगर फाइनली इसमें हवा भरी गई और इस चीज से ये साबित हो गया कि सिर्फ भैया का दिमागी पंचर है, फुटबॉल नहीं। अब इस फुटबॉल का पुनर्जन्म कराया गया है तो इसको नल्हा भी देते हैं क्योंकि ये बहुत गंदी हो रही थी। अब ये सब करने के बाद मैं इसे अपनी तरह थोड़ा और सुंदर बनाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले फुटबॉल के लाल नीले काले धब्बों पर व्हाइट पेंट से मेकअप कर दिया और अब मैं लगाऊंगी इसके ऊपर ये पिंक राइनस्टोन। और ये जो फुटबॉल के ऊपर ब्लॉक्स हैं, इन्हीं के ऊपर स्टोन लगाने हैं। मैंने एक ब्लॉक पर पिंक लगाया था और दूसरे पर व्हाइट, और ये लगाने में जितना आसान लग रहा था उतना तो नहीं था यार। और मेरा खून पसीना एक होने के बाद फाइनली आधी फुटबॉल कंप्लीट हो चुकी है। वैसे जैसे जैसे ये बनती जा रही है सुंदर तो काफी लग रही है। चलो तो अब इसे फटाफट से पूरा कर देती हूँ। और फाइनली अब बस अंतिम पड़ाव ये एक ब्लॉक, इसमें भी राइनस्टोन चिपका कर ये रहा इस फुटबॉल का फाइनल लुक। अरे मतलब अभी फाइनल लुक तो नहीं है, ये जो ब्लॉक्स के बीच में गैप है इस पर लगाऊंगी मैं ये राइनस्टोन चेन, और इस चेन को लगाने के बाद तो फुटबॉल एकदम प्रिंसेस जैसी लग रही है। और यही है इस फुटबॉल का फाइनल लुक। ये काफी सुंदर लग रही है। इसी खुशी में चलो भैया को दिखाने चलती हूँ जो ऑलरेडी यहाँ फुटबॉल खेल रहे होते हैं। भैया तो पागल हो, बॉल बड़ी तगड़ी दिख रही है। ये मैंने बना दिया, मैंने डेकोरेट किया है। इससे खेल भी सकते हैं। मैं बस नहीं बोलती हूँ तब तक मेरे हाथ से छुड़ाकर इसमें लात मार देते हैं और वो दूर जाकर खेत में पड़ती है। इसको तो छोड़ूंगी नहीं मैं। और यहाँ मेरी फुटबॉल पूरी गंदी हो गई। कितनी मेहनत से बनाया था मैंने इसे। भैया की खोपड़ी तो मैं इसी फुटों की मेहनत पर लात मारने वाले इस भैया को तो गटर में ढकेलने का मन करता है। आज जब मैं अपने घर के पीछे आती हूँ तो मेरी नजर इस पिच के हुए फुटबॉल पर जाती है और ये पक्का भैया का ही है, जब खेलते नहीं तो खरीदते क्यों है। अब मैं इस फुटबॉल को ऐसे मुरझाया हुआ नहीं देख सकती, इसीलिए इसे अंदर ले आती हूँ और चेक करती हूँ कहीं ये मेरे भैया की दिमाग की तरह पंचर तो नहीं। और भाई इस हवा भरने वाले हथियार से भी भरने में मेरे फेफड़े बाहर आ जाते हैं, मगर फाइनली इसमें हवा भरी गई और इस चीज से ये साबित हो गया कि सिर्फ भैया का दिमागी पंचर है, फुटबॉल नहीं। अब इस फुटबॉल का पुनर्जन्म कराया गया है तो इसको नल्हा भी देते हैं क्योंकि ये बहुत गंदी हो रही थी। अब ये सब करने के बाद मैं इसे अपनी तरह थोड़ा और सुंदर बनाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले फुटबॉल के लाल नीले काले धब्बों पर व्हाइट पेंट से मेकअप कर दिया और अब मैं लगाऊंगी इसके ऊपर ये पिंक राइनस्टोन। और ये जो फुटबॉल के ऊपर ब्लॉक्स हैं, इन्हीं के ऊपर स्टोन लगाने हैं। मैंने एक ब्लॉक पर पिंक लगाया था और दूसरे पर व्हाइट, और ये लगाने में जितना आसान लग रहा था उतना तो नहीं था यार। और मेरा खून पसीना एक होने के बाद फाइनली आधी फुटबॉल कंप्लीट हो चुकी है। वैसे जैसे जैसे ये बनती जा रही है सुंदर तो काफी लग रही है। चलो तो अब इसे फटाफट से पूरा कर देती हूँ। और फाइनली अब बस अंतिम पड़ाव ये एक ब्लॉक, इसमें भी राइनस्टोन चिपका कर ये रहा इस फुटबॉल का फाइनल लुक। अरे मतलब अभी फाइनल लुक तो नहीं है, ये जो ब्लॉक्स के बीच में गैप है इस पर लगाऊंगी मैं ये राइनस्टोन चेन, और इस चेन को लगाने के बाद तो फुटबॉल एकदम प्रिंसेस जैसी लग रही है। और यही है इस फुटबॉल का फाइनल लुक। ये काफी सुंदर लग रही है। इसी खुशी में चलो भैया को दिखाने चलती हूँ जो ऑलरेडी यहाँ फुटबॉल खेल रहे होते हैं। भैया तो पागल हो, बॉल बड़ी तगड़ी दिख रही है। ये मैंने बना दिया, मैंने डेकोरेट किया है। इससे खेल भी सकते हैं। मैं बस नहीं बोलती हूँ तब तक मेरे हाथ से छुड़ाकर इसमें लात मार देते हैं और वो दूर जाकर खेत में